नहीं, एक्चुअली ऑनेस्टली जो वजह है वो हमारे डायरेक्टर ही है, बिकॉज आई थिंक उनके बिना वजह तुम हो ही नहीं होती. सो डेफिनेटली ही इज़ द वन हु इज़ ब्यूटिफुली स्केच्ड एवरीबडीज कैरेक्टर्स. सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन आप सभी को. आप सभी की फिल्म आ रही है वजह तुम हो. कैप्टन आप सबसे बात करें सबसे पहले. बिल्कुल, यस. टाइटैनिक. टाइटैनिक. आई होप कि ये देखिए और एक टाइटल लाइव मिला आपको. देखिए हम टाइटैनिक की बात कर रहे हैं. जिंदा रहेगा. किस तरह की होगी ये फिल्म? कि हमने आपकी और भी कई सारी फिल्में देखी, रोमांटिक थ्रिलर देखने को मिला हमें. ये फिल्म वजह तुम हो किस तरह की होगी? वजह तुम हो की वजह बहुत सारी देखने की. एक तो है कि सबसे पहली वजह और पहली और आखिरी वजह मैं बताऊंगा एक्चुअली कि कुछ नया थ्रिलर है इसमें. और जब कोई नया थ्रिलर बोलता हूँ तो जेन्युइनली बहुत ही नया थ्रिलर है, जहाँ पे लोग देखे बोलेंगे कि यार ये तो बॉलीवुड में कभी नहीं देखी. तो उस टाइप का थ्रिलर बनाने की हम लोगों ने कोशिश की है. और जैसे हम लोग ने सेंसर को जब दिखाया था तो सेंसर वाले जो बहुत ही कम बोलता है एक्चुअली, अपना काम करके निकल जाते वो, तो उन्होंने कहा सबसे पहले कि विशाल कट स्पॉट्स को हम चलो ठीक है, बट आपकी जो कॉन्सेप्ट है इट्स अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट और आज तक उन्होंने बॉलीवुड में ऐसा थ्रिलर देखा नहीं है. तो कहाँ ना कहाँ दे आर ऑल्सो लाइक एन ऑडियंस. तो ये भले वो इट्स अ कमिटी वो, बट दे आर ऑल्सो लाइक एन ऑडियंस. पर उनके वहाँ से आना तो इट्स लाइक ऑडियंस बोल रहे वो, तो कहाँ से मोटिवेटेड हम हो जाते हैं. बट ये बात सही है कि लाइक बहुत कुछ अलग है. हम लोगों ने हैकिंग का दिखाया, और हैकिंग वो नहीं, फ़ोन हैकिंग जो समझ में नहीं वो नहीं है, जो रोज़ के रोज़ डेली लाइफ में जो हो सकती है, जो होती है एक्चुअली, जो हमको पता नहीं चलता. जो हम चैनल कोई देखते हैं उसमें कोई सास बहू या कोई क्रिकेट मैच देखते हैं, अचानक वो चला जाए और हम अपना एक लाइव मॉडल लेके आए, तो चैनल को हम हैक कर रहे हैं. तो जहाँ पे सब एज ग्रुप रिलेट करेंगे और सभी लोगों को पसंद आया कि अलग अगर मैं देख रहा हूँ, अगर मेरी मम्मी देख रही तो उनको लगेगा मैं देख रहा हूँ तो शायद ये हो सकता है. तो हम लोगों ने सोच समझ के बनाया कि सब एज ग्रुप को समझ में आए एंड उसी तरह समझ में भी आए और कुछ नया भी लगे साथ में. चलिए आई होप कि सब हर किसी एज ग्रुप को ये फिल्म समझ आई. शर्मन जी, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मैं आपके बारे में जानता हूँ कि थिएटर किया है आपने, थिएटर की दुनिया से आए हैं. अब यहाँ पर एक कॉप का किरदार कर रहे हैं. आई थिंक दो रोमांटिक लोगों के बीच में कॉप, मतलब मुझे समझ में नहीं है. आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप लाइव पिक्चर जैसे थ्रिलर है. सना और गुरमीत भी दे प्लेइंग लॉयर्स इन द फिल्म, अपार्ट फ्रॉम हैविंग अ रोमांटिक एंगल अमंग्स ईच अदर. लेकिन द ड्राइविंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी इज द थ्रिलर एस्पेक्ट ऑफ इट. और थ्रिलर है तो जाहिर सी बात है कॉप की मौजूदगी ज़्यादा ताज्जुब नहीं आपको होना चाहिए उससे. कॉप का कैरेक्टर पहली बार मैं कर रहा हूँ और उसके वजह से मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, फाइन बैलेंस है उसका, सेंस ऑफ ह्यूमर वाला बंदा है, साथ ही साथ बहुत क्वाइट अग्रेशन टाइप का कैरेक्टर है और वो मुझे निभाने में बड़ा मज़ा आया. तो या कॉप इज़ देयर एंड या प्रीटी मच एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट. क्योंकि पहली बार था ये आपका कॉप का किरदार, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस और क्या कुछ करेंगे आप ये गुरु भाई और इनका? गुरु भाई और सना जी का वो तो आप पिक्चर देखिएगा मैं क्या करता हूँ इनका. लेकिन यूनिफॉर्म पहनने की जो बारी आई तो एक जैसे ही पहनते हो तो आपको ये पूरा जो उसका रुबाब और उसकी जो जिम्मेदारी वो उसका एहसास आने लगता है और उससे आपको किरदार निभाने में और भी हेल्प मिल जाती है. सो विच इज़ बीइंग वेरी ग्रेट. है जी. तो हम ऐसा माने कि सब कुछ जो वजह है वो है सना जी. जी बिल्कुल. जी देखिए, नहीं, एक्चुअली ऑनेस्टली जो वजह है वो हमारे डायरेक्टर ही है, बिकॉज आई थिंक उनके बिना वजह तुम हो ही नहीं होती. सो डेफिनेटली ही इज़ द वन हु इज़ ब्यूटिफुली स्केच्ड एवरीबडीज कैरेक्टर्स. एंड आई थिंक इसीलिए हर कोई एक दूसरे से बहुत अलग है इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स दैट दे प्लेइंग, इन टर्म्स ऑफ उनकी बॉडी लैंग्वेज, जो उनका ओवरऑल जो किरदार थ्रू आउट द फिल्म जाता है बहुत डिफरेंट है. और हर एक इंसान फिल्म में अपने रोल में बहुत पावरफुल है. अगर कोई हमारी फिल्म में स्पेशली कोई 4 सीन के लिए भी रहेगा, यू विल स्टिल रिमेंबर दैट कैरेक्टर. दैट इज़ हाउ विशाल हैज़ स्केच्ड एवरी कैरेक्टर सो ब्यूटिफुली. आई थिंक ये बहुत कम होता है जब ज़्यादा लोग होते हैं, कभी कभी छोटे छोटे कैरेक्टर्स आप मिस आउट कर जाते हो, आप भूल जाते हो. बट जब आप वजह तुम हो देखोगे आप हर किसी को याद रखोगे, ना कि सिर्फ लीड कैरेक्टर्स को. एंड आई थिंक वो एक जो खूबी होती है वो डायरेक्टर के हाथ में ही होती है कि वो कैसे फिल्म को कैसे देखते हैं, कैसी सोचते हैं. और उन्होंने फिल्म को जैसे सोचा है उसी तरीके से हमें वो समझाया है और हम कहीं ना कहीं आई थिंक वो एग्जीक्यूट कर पाए हैं जो विशाल चाहते थे. और जैसे आप देख रहे हो फिल्म में जो हर कोई कह रहा है वजह तुम हो, हम दोनों को और इवन शर्मन को एंड रजनीश इन द फिल्म. सो आई थिंक इन सब का जो मेन बॉस है ही इज विशाल. गुरु भाई कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? क्योंकि हमने ट्रेलर में
गाने में जितना भी देखा है, जैसा कि हमने बात की, ज़्यादा करके एंजॉय आपने ही किया है, चाहे वो नहीं देखिए, पूरे फिल्म जो है ये फिल्म एक्चुअली जो माहौल अभी चल रहा है, लोग बहुत टेंस्ड हैं तो मुझे लगता है उस माहौल को तोड़ने के लिए ना ये फिल्म बहुत ज़रूरी है। इस फिल्म में सारे मसाले हैं, गाने अच्छे हैं, आउटडोर लोकेशन है, बाहर नहीं आउटडोर लोकेशन और गाने अच्छे हैं, ट्रेलर अच्छा है, एक्शन है, ड्रामा है, सब कुछ है। एंड जब विशाल फिल्म बनाते हैं उसमें आपको सारे मसाले मिलेंगे। लोग जो माहौल, मुझे लगता है कि बहुत लोग टेंशन में हैं, तो मुझे लगता है ये तोड़ने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। आप इन्जॉय करके यहाँ से जाएंगे। जी जी। विशाल जी, जैसा कि गुरु भाई ने कहा कि जो ये माहौल चल रहा है, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जो ये माहौल चल रहा है उस माहौल को तोड़ने के लिए ये फिल्म एक बेस्ट है। आप लोग कितने अग्री हैं इस बात से? ये फिल्म क्या है? मतलब ये फिल्म एक बहुत ही बेस्ट है, उनको इस बहुत ही बेस्ट है उस दुनिया से बाहर निकालने के। अरे अभी मेरे 500 के चेंज नहीं हुए, 1000 के चेंज नहीं हुए, गुरु भाई ने जैसे एक बात की, ये तो अब कितना मानते हैं? देखिए, हमको तो पूरा भरोसा है अपनी फिल्म पे एंड वी आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ अ फिल्म ऑल्सो। अब यही बेस्ट है, ये तो आने वाला फ्राइडे ही बताएगा लोग आते हैं पिक्चर देखते हैं कि नहीं। हमने एक अच्छी फिल्म बनाई है, विशाल ने कमाल की फिल्म बनाई है, भूषण जी ने कमाल की पिक्चर प्रोड्यूस की है। A film that I am saying don't miss out and it'll be worth your watch. So be there, watch it and enjoy yourself. जी विशाल जी, आपसे जाना मैं तो ये बोलूँगा कि अभी सबको छुट्टे का प्रॉब्लम चल रहा है कि 2000 की नोट दो, तो मैं तो बोल रहा हूँ कि आप मूवी आओ तो आपको छुट्टा मिलेगा टिकट काउंटर से। तो वो तो एक रीज़न है कि अगर आपको छुट्टे चाहिए तो आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, आप आओ आराम से एसी वेसी में बैठो, अच्छी आपको मूवी भी देखने मिलने वाली है। नहीं, जोक्स अपार्ट, बट एक होती है कि जब एज अ डायरेक्टर आप एक चीज़ पे बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हो, एक होता है आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हो तो चीज़ गलत निकलती है। जब आप कॉन्फिडेंट होते हो तो यू नो कि समथिंग आपने कुछ अलग बनाया। सो आई थिंक दिस टाइम एवरीवन हैव ट्राइड न्यू, नॉट अबाउट मी। जो मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है, कभी कभी क्या होता है हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं नया, बट जो एक्टर्स होते हैं वो रिस्क लेना नहीं चाहते, उनको ये लगता है कि यार ये कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा तो कैसे लगेंगे। बट आई एम रियली थैंकफुल टू शर्मन, सना, गुरमीत, रजनीश, एवरीवन जिसने ये कॉन्सेप्ट के लिए हाँ बोला, बिकॉज इट्स अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट। थोड़ा होता है कि रिस्क फैक्टर भी साथ में होता है, बट आई एम वेरी हैप्पी कि दे सेड यस टू दिस कॉन्सेप्ट एंड आई होप, आई एम नॉट सेइंग आई होप, एक्चुअली आई थिंक सबको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही पसंद आया। जी चलिए, फिल्म की अगर मैं बात करूँ गुरु भाई, और आप सभी से जानना चाहिए क्योंकि जब ट्रेलर आया इस फिल्म का तो 24 घंटे में आई थिंक 14 मिलियन 10 मिलियन, जो कि इतने लोगों ने, व्यूअर्स ने देखा। क्या कुछ फील करते हैं आप लोग जब इस तरह से लोगों को इतने बुरा लगता है? क्या इस तरह से लोग प्यार करते हैं? बुरा लगता है। हमको लगता है कि क्यों देखा, हमको तो ऐसा नहीं था कि हमको था कि एक दिन में आप 1 मिलियन दो तो ठीक है, तो इतना देखा तो हमको लगा हाई ला 10 मिलियन कैसे हो गया, तो क्यों देखा आप लोग ने? ऑफकोर्स अच्छा लगता है, यही बोलना था इनके लिए। क्योंकि लोगों ने इतना प्यार किया, और वजह तुम हो जो गाना है उसको भी कई सारे लोगों ने, मतलब वो भी 10 मिलियन क्रॉस किया गया। नहीं, 15 हो गए अभी, प्रेजेंट टाइम में 15 हो गए राइट। करीब। हाँ, तो क्या कुछ